हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो सीडीपी बाल विकास हो, सभी सब्जेक्ट क्लास स्टार्ट कर दी गई हैं। और हर सब्जेक्ट की सीरीज जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए, जो सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग हर सब्जेक्ट की सीरीज़ को फॉलो करिए दोस्तों। हर एक वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। अब हम आज की क्लास दोस्तों जो आपकी है मैथ पेडागोजी की, और इस सीरीज की दोस्तों मैथ पेडागोजी की सीरीज की यह दूसरी क्लास होगी। जो इसके पहले आपने यदि पहली क्लास मिस कर दी हो दोस्तों तो आप उस क्लास को देख लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो रेखा गणित के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, आप लोगों को यह बताना है। रेखा गणित के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि? तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताएं। आप अपना आंसर चूज करें पहले कि आप लोगों का आंसर क्या आता है, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। तो कमेंट करें दोस्तों आप लोग जल्दी से। तो आप लोग दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें कि रेखा यानी कि मैथ के अंदर बच्चे व्याख्यान से नहीं सीखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि मैथ के अंदर के व्याख्यान से केवल बच्चे नहीं सीखेंगे, आपको इसमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, यानी कि व्याख्यान विधि से नहीं सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा गणित के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है आपकी आगमन विधि। तो दोस्तों फर्स्ट का आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि कोई टीचर ज्यामिति पढ़ा रहा और ज्यामिति में आप यानी कि टीचर के सामने समस्याएं आती हैं, तो उस समस्याओं को किस विधि से यानी कि किस विधि का प्रयोग करके अध्यापक उस समस्या को दूर करेगा। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, निगमन विधि। तो बताएं आप लोग दोस्तों जल्दी से कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को दोस्तों विश्लेषण विधि का यूज करना चाहिए, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामिति की समस्याओं को हल अध्यापक को किस विधि से करवाना चाहिए? विश्लेषण विधि। अब दोस्तों आप लोगों से मैथ पेडागोजी में एक क्वेश्चन ग्रंथ से पूछा जाता है। तो आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों के लिए ग्रंथ से, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ग्रंथ से संबंधित एक क्वेश्चन डाला है। इसमें 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की है? ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो बताएं दोस्तों आप लोग इसका आंसर क्या होगा।
ब्रह्मगुप्त, बारहमेहर, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 10 गीत का नामक गणितीय ग्रंथ है उसकी रचना की थी आर्यभट्ट ने। थर्ड का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो बताएं दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपेक्षित व्यवहारगत, आप प्राप्त उद्देश्य करेंगे, प्राप्य उद्देश्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहारगत से आप प्राप्य उद्देश्य प्राप्त करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो दूरगामी नहीं, पाठ्य योजना से प्राप्त नहीं किए जा सकते, मानव व्यवहार में नहीं झलकते। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों शिक्षण के सामान्य उद्देश्य मानव व्यवहार में झलकते हैं, मानव व्यवहार में नहीं झलकते, पाठ्य योजना से प्राप्त नहीं किए जा सकते, दूरगामी नहीं, दूरगामी। तो इसका आंसर बताएं, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो दूरगामी होते हैं, यानी कि दूर तक की सोचने। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। आप लोग यह बात ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का यह। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो जल्दी से बताएं कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है व्यवहारिक रूप से। तो 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक प्रयास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो बताएं दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें कि क्या होगा और कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिखित एवं मौखिक प्रयास। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की श्रेष्ठ विधि आपकी सिद्धांत को समझने के बाद लिखित एवं मौखिक प्रयास करवाना चाहिए दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना, यह कथन है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आपके बाल विकास हो चाहे हिंदी पेडागोजी, तो कथन से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन है कथन से संबंधित, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना, यह है कथन आपका ड्यूर का है या फिर बेकन का है, डटन का है या रमन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डटन।
इसका राइट आंसर 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डटन। यह कथन किसका है? डटन। डटन ने कहा गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि क्या प्रदान करना? शक्ति प्रदान करना। यह कथन किसने कहा? आपके डटन ने कहा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन आपका सामने कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं यानी कि एक्टिव रहते हैं, व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, प्रयोजना विधि। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट करके। आप लोगों को बताना है कि गणित की वह कौन सी विधि है जिसमें करके सीखते हैं और करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है और छात्र सक्रिय रहते हैं यानी कि एक्टिव रहते हैं और जिसमें नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? बालक इसमें यानी कि बालक इसमें स्वयं करके सीखते हैं और क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और जिसके द्वारा क्या होता है? नवीन तथ्यों की खोज की जाती है उनके द्वारा। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है दोस्तों? बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और छात्र यानी कि बच्चे स्वयं सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और नवीन तथ्यों को खोजते हैं। आपकी यह विधि है दोस्तों प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, अधिक सक्रिय रहते हैं और नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों आप लोगों को यदि क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबा दें सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। और आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसकी PDF जो मैं पढ़ाता हूँ और मॉक टेस्ट आप लोगों को इसकी PDF देखने को मिलती है, जो आपको ज्वाइन करते ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण विधि में प्रभावी होता है? बोलना सीखने में, लिखना सिखाने में, या फिर गिनती सिखाने में, या फिर हस्तलेख सिखाने में? तो बताएं दोस्तों आप लोग जल्दी से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, और किसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 10वें का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अबेकस का प्रयोग और दोस्तों छोटी कक्षाओं में किसके लिए प्रयोग करते हैं? गिनती सिखाने के लिए, यानी कि गणना सिखाने के लिए आप इसका अबेकस का प्रयोग करते हैं छोटी कक्षाओं में। तो दोस्तों यह थे हमारी मैथ पेडागोजी की क्लास और इसके टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि कोई भी वीडियो में डालूं तो आपके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बताएं अपने दोस्तों को कि आपके चैनल पर क्या चल रही, सभी सब्जेक्ट की वस्तुनिष्ठ सीरीज चल रही दोस्तों। तो अब मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जब तक